अगर यहाँ बुलडोजर ना चलवा दिया ना इतने बात है नहीं कार में घेर लिया सिर्फ तो उसने जगह बाकी तो जिम्मेदार प्रधान है, प्रधान ने करा जो क्या किया प्रधान ने? प्रधान ने जमीन सब गिराव कर दिया इसका। अपनी हिंदू भाई बीराखेड़ी के कमेड़े के आसपास के लोग इकट्ठे करके। इस जमीन की कीमत ज्यादा है ना, डबल रोड की जमीन है ये भाई कम से कम 80-90 लाख रुपए की जमीन है। आप इस प्रकार के प्रकरण उठा के नेतागिरी करना चाह रहे हैं? वो मकान बनाए रखे वहां से चूड़ों के पट्टे रह रखे, उसका भी खोल लूंगा उसका राज में। यहाँ तक घंटे में दबा रखी, वो भी सारे पट्टे हैं। नहीं तो कहीं भी नहीं आते, बल्लू भी नहीं आए। अच्छा? बल्लू ही कहाँ आए? क्या आप प्रतिनिधि हो? नहीं मैं एक सेवक हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कविराज पर। अभी कुछ दिन पहले गांव धलापड़ा, पूरी चौकी सामने पड़ती है गांव, उसके सामने गांव धलापड़ा पड़ता है और एक वीडियो वायरल होती है जिसमें लोगों ने कहा कि ये मामला हिंदू मुस्लिम पकड़ रहा है, कोई ज़मीनी विवाद था और ये भी बताया गया कि प्रधान उसको कब्जाने का प्रयास कर रहा था एक पक्ष, और वो हिंदुओं की ज़मीन थी, पट्टे पर ली गई थी, कैसे थी वो गांव वाले ही बता सकते हैं। और उस पर काफ़ी विवाद रहा, कहीं वो मामला हिंदू मुस्लिम रूप ना ले ले, तब उसमें पुलिस प्रशासन को बीच में आना पड़ा, फिर उस पर कार्रवाई हुई। तो गाँव के लोग जुड़े हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या था कि जो दो पक्ष आमने सामने आ गए थे। मेरे साथ गाँव के बुजुर्ग हैं। अभी ये समझो शाम के 7 बजे है, अंधेरे में मंदिर का कार्य चल रहा है, एक बार दिखा दीजिए, मंदिर का काम चल रहा है अभी तक भी, ठीक है। और गांव के लोग अभी भी खड़े हैं 7 बजे के समय, शाम का 7 बजे का समय है, शाम का 7 बजे का समय है। हमारे साथ ताऊ जी खड़े हैं, इनसे पूछते हैं क्या मामला था। ताऊ जी, अभी कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हुई, मंदिर का मामला था या गाँव में किस तरह का मामला था? ये साहब यह जमीन हमारे गाँव वालों ने दी थी। आपको दी थी? हाँ, अच्छा, रहने के लिए। अच्छा। फिर इसमें हमारा एक परसों मंदिर का है। अच्छा। हम उसके पीछे लगे तो इन लोगों ने, हम तो उसके चक्कर में लग गए अपने मंदिर के। हाँ हाँ। और इन लोगों ने जो जमीन पड़ी, जो प्रधान ने कब्जा कर लिया। कब्जा कैसे कर लिया आपके होते हुए? हमारे होते हम एक तो नए आदमी है, हमारा जन ताकत नहीं हमारे में, हम गरीब लोग हैं। अच्छा, कितना? अच्छा, गाँव जो है ये धलापड़ा वाले जो कहा, हम तो गाँव वाले ने किसी ने कुछ कहा हो। अच्छा। तो गाँव इकट्ठा करके हम पूछेंगे, बाकी तो जिम्मेदार प्रधान है, प्रधान ने करा जो। क्या किया प्रधान ने? प्रधान ने जमीन सब गिराव कर दिया इसका। जो वर्तमान प्रधान है? हाँ, जो इबाल मौके का प्रधान। क्या नाम है उनका? आसिफ प्रधान ने ये जो जमीन थी, हाँ, जो बची मंदिर से बगल जमीन है, इस पर उन्होंने गिराव कर दिया। गिराव कर दिया? हाँ। अच्छा। और हमारे लोगों से मारते कह सारा कुछ नहीं, बंजड़ है, जो बंजड़ मेरा है, थारी माँ का नहीं। कितने लोग हैं, मतलब आप कितना मतलब कितने परिवार के लोग? 12 आदमी है। 12 आदमी है? हाँ सर। अच्छा अच्छा। और एक परसों मंदिर का है, 11 मंदिर है ये आबादी के आवास के सन 75 के सर। अच्छा, ये जब ये मामला चर्चा में आया, हाँ जी, फिर मंदिर निर्माण हुआ, फिर पुलिस तो कार्रवाई, उस पे क्या? हमें कुछ लोग प्रयास करके अपनी हिंदू भाई बीराखेड़ी के कमेड़े के आसपास के लोग इकट्ठे करके हमें उन तक भाई हमारे मंदिर की जमीन छोड़ दो। अच्छा, तो गांव में जो कम्युनिटी ज्यादा रहती है, मुस्लिम कम्युनिटी गांव में ज्यादा रहती है? हमारे तो 10 ही घर है सर। अच्छा, आपके 10 ही घर है? 10 ही घर है, हमारा पूरा गाँव मुसलमानों का। पूरा गाँव? तो मुस्लिम ने इसमें समर्थन नहीं दिया? नहीं, समर्थन मारतन कहा, हम तो नहीं कुछ करा गाँव वालों ने। प्रधान की दरखास्त दो, पकड़वा दो। अच्छा। लठ मारो उसका, जो जिम्मेदार का, जो हम करेंगे हमारा बराबर की चोट हो जाएगी, फिर हमारी गोली चल जाएगी, इसकी हमारी गोली चल जाएगी। हाँ। ठीक है, तो ये मामला रहा। अच्छा, मेरे साथ रोहित प्रधान जी भी है, जहाँ इनका चेहरा आता है लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम कराते हैं। इस मामले में भी थे और बालू वाले मामले में भी इनका चेहरा चला और काफ़ी सारे कमेंट भी आए। तो रोहित जी, आप ये बताइए सबसे पहले मुझे, आप इस प्रकार के प्रकरण उठा के नेतागिरी करना चाह रहे हैं? भाई मैं हूँ सच्चा आदमी, महादेव का भक्त हूँ। जहाँ सत्य को दबाने का प्रयास होगा वहाँ मैं खड़ा मिलूँगा, जहाँ सत्य को दबाया जाएगा वहाँ खड़ा मिलूँगा। अब कुछ दिन पहले मतलब इनकी बात मेरे सामने आई थी, तो इसमें क्या नाम है, धलापड़े गाँव में। अब मेरे पास फोन आया था कि भाई काफ़ी दिन पहले जब इसमें नींव भरी गई थी मंदिर वगैरह का, मुझे पता नहीं था। अच्छा, तो आप ही क्यों, और कोई नेता क्यों नहीं, जो यहाँ के प्रतिनिधित्व है वो क्यों नहीं करते इस बात? प्रतिनिधि तो कहीं भी नहीं आते, बल्लू भी नहीं आए। अच्छा। बल्लू ही कहाँ आए? तो आप प्रतिनिधि हो? नहीं, मैं एक सेवक हूँ। सेवक हूँ, और जहाँ महादेव मुझे देते हैं, इशारा देते हैं, वहीं जाता हूँ मैं। बाकी है सत्य तो एक आपने पता लग गया होगा, बल्लू गाँव में जिस साइड खड़ा हुआ था उसकी जीत हुई है, वो गेट की बात, गेट लगा है। यही प्रकरण यहाँ से है। यहाँ पर ये है मामला कि मतलब यहाँ पे कुछ दिन पहले उस आदमी ने, आसिफ प्रधान का नाम आया था। पहले मैं आसिफ के बारे में बता दूँ आपसे। यहाँ का जो प्रधान है ये आसिफ, इसके यहाँ अम्मा, और उसके बाद ये यहाँ का प्रधान बन गया था, रहने वाला जहानपुर का। अच्छा जी। तो उसके बाद पता लगा कि भाई ऐसा ऐसा करके आसिफ ने जमीन दबा ली। मैंने पूछा किसकी थी जमीन, कि भाई ऐसे ऐसे नाइयों के पट्टे थे में और ऐसे ऐसे दबा दिए गए।
अब यार हमें अब हिंदू होते हुए अगर ऐसा कुछ होने लग रहा है, फिर मैंने गाँव वालों से बात की। पूरे गांव का ये कहना था, धलापड़े गांव का, कि भाई क्या नाम उनके साथ गलत हुआ, क्योंकि रहते हैं भी है। मान लीजिए आप 96% यहाँ आबादी मुस्लिम है, 4% में हिंदू हैं, तो यार इनका हक तो बैठता ही है, कहीं ना कहीं वोट तो ही देते ही है। फिर मैंने ये मुद्दा उठाया था सोशल मीडिया के जरिए, मैंने उठाया था पटवारी कानून को। सब मतलब यहाँ पे पटवारी आया, पहले मैंने वीडियो डाल ली, फिर मैंने एसडीएम मैडम से कहा, एसडीएम मैडम ने यहाँ तहसीलदार, वो क्या नाम, एक जो पटवारी के साथ आपकी वो आपकी आप भी थे उसमें? हाँ, उसमें फिर मैंने जितना भी मतलब मैंने कहा कि भाई अगर तने आप वहाँ पे पटवारी हो, आपके सामने धलापड़ा चौकी पड़ती है, ऐसा कि सबकी आँख मिच गई यार। अगर वह जमीन विवादित है, दूसरी बात जिनके पट्टे हैं उन्हें घुसड़ नहीं देने लग रहे हैं यहाँ से। तो फिर मैंने ऐसे आवाज़ उठाई, फिर मैडम ने एसडीएम मैडम के पास गए हम, एसडीएम मैडम ने यहाँ पे मतलब तफ्तीश के लिए देखने के लिए भेजे कि भाई क्या मामला क्या नहीं। यहाँ कानून को और पटवारी आए थे दोनों। अब उन्होंने क्या करा, अब वहाँ बैठ गए तुम धलापड़ा चौकी में। चौकी में जाकर बैठ गए धलापड़ा चौकी में। ये गरीब आदमी है यार, इनके सामने तो इनके कांस्टेबल भी कोई कहेगा, ये क्या नाम है, कोई भी पुलिस वाला कहेगा कि इधर आ ये कर, ये बेचारे गरीब आदमी करेंगे तो ही तो उन्हें दबाने का प्रयास करेगा पूरा। हमारा कोई जो कॉलोनी के आदमी थे हम यहाँ, हमारा जिनका हक है, हमारा कोई गुंठा लग रहा है उस कागज पर। अच्छा, वो तो जो इन्होंने अब्बो पड़े उन्होंने गुंठे लगा दिए, उन्हें भी बात भेज दिया, उन्होंने आगे करके भेज दिया। हाँ जी। तो भाई उसके बाद क्या नाम मैंने विरोध करा इस चीज़ का। भाई पटवारी का कानूनों का मतलब जनता के बीच में तो आना है। अब वहाँ पे भूमि पे करेगा ना, भूमि पे बैठ करके। अब वहाँ पर अंगूठे दस्तक जो करवाए गए, ये गरीब आदमी बेचारे आदमी है, इनके अंगूठे लगवा लिए, किसी के दस्तक करवा लिए। अब सारा मंदिर पक्का हो लग रहा, तो दस्तक करो फट दीजिए करके, जमीन का कुछ नहीं बता। तो इन्होंने क्या नाम पूरा जितना बवंडर इन पे मतलब ऐसा क्रिएट करेगा कि जिससे दब जाए मुद्दा है। वहाँ पर घंटे दस्तक ऐसे के करवा दिए जिनके नाम है ही नहीं पट्टे। अब जी है यहाँ से क्या नाम नहीं तो खड़े बेचारे गरीब जोड़ साहब। एक बाप 80 साल का बुढ़ा आदमी, अरे सन 75 से लड़ा लग रहा है इसने, 75 के पट्टे ही 1975 से लड़ रहा है, अब तक नहीं मिला, मतलब आपको कुछ नहीं मिला। फिर भाई उसके बाद आप जब ये हुआ मामला, ये हो रहा था मामला, आप उससे सन 75 से लड़ गए, आप किस के पास गए? आप किसी देने का प्रयास किया? हम तो वहाँ कोर्ट में छूट रहे थे। अच्छा, कोर्ट में थे? कोर्ट में थे सर। कोर्ट का मामला कोर्ट में इन्होंने नींद मत कर दो तो हम मंदिर लगा दिए हम तो अपनी संपत्ति ले जाओ। अपनी संपत्ति कोर्ट ने कह दिया था? हाँ, यहाँ आए हम, यहाँ आने का मंदिर का करा काम, इन्होंने मट्टी के दी हमारी मंदिर की टीप पर, फिर रिपोर्ट करी। कोर्ट के आदेश को अवहेलना की गई, आपने थाने में रिपोर्ट नहीं की? करी जी, बच्चा तेरे का चीजें दी थी। अच्छा, फिर क्या कहा? कुछ भी नहीं करा, मैं तो कहना मैं यहाँ किसी का नाम नहीं कुछ दिया। जो जब कोर्ट से आदेश आ गया फिर दरोगा इस बात को मना कर? हम तो लगा दिया, उनका कहना का जो अपना बटेरा कर लो वहीं भाई। अच्छा, अपना आप पर सुधार लो वहीं। तो इसमें क्या कहते हैं कि मतलब अगर प्रशासन भी अगर इस बात को करेगा तो करेगा कौन? वही बात ये देख, अगर रोहित प्रधान ने जाएगा वहाँ से हिंदू मुस्लिम करवाया थी। अरे यार एक बात बताइए, प्रधान मुस्लिम है, ये बेचारे हिंदू खड़े, तो हिंदू मुस्लिम का तो कोई मामला ही नहीं है। इनके 10 घर है यहाँ से। अरे भाई मेरा पड़ता है गुआंड, मेरा गला गाँव मेरा ही पड़ता है। हमारे पास जमीन ना हमारे पास जायदाद, हम तो मजदूर आदमी सर। हमारे पास घर मकान भी इस झगड़े में 16 साल में घरों आया था मैं, 16 साल मुकदमा लड़ाया। और जज ने कह दिया, कहने का जो ऐसा है यहाँ तो मैं कुछ नहीं मिलने का, अपना आपस में समझौता कर अपना बैठ जाओ वहाँ। हम काम का जी हमारी जमीन कर कहना कोई होता नहीं, मकान जी कोई नहीं है, कहने का जाओ चले जाओ अपने मंदिर बना लो अपना, और अपनी समझौता करके अपने बैठ जाओ अपना मकान बना लो। एक जज अगर ये कहे कि आपस में जाके समझौता कर लो तो बड़ी गंभीर बात, क्योंकि उसको जिस कुर्सी पे बिठाया गया है वो निर्णय लेने के लिए बिठाया गया है। हाँ जी, अगर वो निर्णय ना ले पाए वो जज किसी काम का। हाँ, तो हम बता रहे जी, हमारे तो न बीमार आदमी कभी तारीख पर जा जाता, कभी नहीं जा जाता। हम तो 5 आदमी पड़ जाता, 4 मर गए, एक मकेला रहेगा, मैं मरो हो गया, तारीख पर हमारे जा जाता वहाँ। ये भारत की कानून व्यवस्था है, जिसको कहते हैं ना कि इसमें संशोधन करते हैं कि कानून व्यवस्था बदल जाएगा, संविधान बदल जाएगा। ये इसलिए बदलने की आवश्यकता पड़ती है कि एक व्यक्ति 1975 से लड़ रहा है, जिसका सब परिवार भी चला गया, जो 4 व्यक्ति थे वे भी चले गए, घर भी चला गया, लेकिन निपटा नहीं, अब तक नहीं निपटा, अब तक निपटा। इसीलिए ये व्यवस्था पे सवाल उठते हैं। फिर उसके बाद भाई अब इनके पट्टे 75 के हैं। 75 के पट्टे के बाद 2001 में दोबारा पट्टे आवंटन है। उसमें अब उन्होंने बताया कि भाई 2 जनों के नाम पट्टे हैं। मैंने कहा किस किस के? अब पहले के हैं और दूसरा क्या नाम है उसका? नहीं, अरे क्या नाम? नाथी के नाम और पल्ले के नाम पट्टे। यूँ तो बताया दिया पोर्सन नाथी का, और ये पिछला पोर्सन दिखाया दिया पल्ले का। मानने के बाद में चल दिया, मैं कहा है तो हिंदू के नाम ही, आसिफ का तो जब भी मतलब नहीं। अब नाथी के नाम पट्टा दिखा बताया पटवारी ने मैडम से,
जब मैं वो लेके गया वहाँ समाधान दिवस था तो मैडम आई हुई थी, मैंने काम का ऐसे बात है, हाँ थाने में। तो मैडम ने कहा, पटवारी बुलाया, उसने कहा कि भाई क्या नाम है, ऐसे पल्ले के नाम और नाती के नाम है। अब मैं नाती के नाम बता दूँ आपसे, नाती गुजर चुका है, उसका जो पूरा परिवार है वो हरियाणा रहता है। अब यही तो बात है भाई, नाती गुजर चुका है, उसका पूरा परिवार, उसके राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID सबकी सब हरियाणा की है। मैंने मैडम से कहा कि मैडम एक बात बताओ, आप यूपी के पट्टे हरियाणा वालों के नाम कैसे कर दोगे, किस बेस पे कर दोगे? ठीक है। दूसरा, आसिफ प्रधान ने किस बेस पे घेरी है भाई, किस बेस पे घेरी? चलो मान का प्रधान है, वो प्रधान तो यहाँ का है भी नहीं, जमीन तो उसकी सारी जान पर में है, यही मामा तो है उसके। अब देखो क्या नाम, उसको प्रोटेक्ट कौन कर रहे हैं? उसको प्रोटेक्ट मतलब जितना भी स्टाफ है, जितने नेता हैं, सारे के सारे प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसे, बचाने का प्रयास है, बचता है नहीं वो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँ, देखो सांच को आँच नहीं, सत्य की जीत हमेशा होती आई है, पुराना इतिहास रहा है, देर भले ही हो रही है, लेकिन इतना मुझे विश्वास है, अपने महादेव पे विश्वास है और मुझे प्रशासन पे विश्वास, पूरा विश्वास है। तो उसके बाद फिर क्या नाम है, मतलब फिर मैडम ने वो आसिफ बुलाया, आसिफ का देखो, पहला तो ये सब गुहा है, यहाँ से पूरा गांव गुहा है, पूछ लो जाकर कि घेराव किसने कराया। अब उस बात में मान नहीं रहा, अब मैंने घेराव कराया, अब मना कर रहा है। और पहले मेरा फोन कर, जब मैंने वीडियो डाली थी, मेरे से फोन करके कहा था कि भाई ऐसा है, इसमें तो बड़ा ना, इसमें मामले में, इसमें मेरे पास कागज हैं, अगर हमें कागज हैं तो आते क्यों नहीं भाई सामने, किसी के पास भी कागज। अच्छा, अब तो मंदिर का निर्माण होने लगा है, या विवाद निमट चुका है, अभी भी है? नहीं, विवाद तो बात ही है, विवाद मंदिर में तो अब सही बात तो थी, कभी 1975 में लिखित में 6 बिस्से दिए गए थे मंदिर के, और इन्होंने धांधली करके 3 बिस्से दे दिए। 3 बिस्से भी ये पूरे नहीं है, 3.5 बिस्से ही है, 3.5 बिस्से। और पीछे करवा दिया सारा मामला, वो देख ये 1.25 बीघा जमीन है, पीछे सारी घेर रखी। अभी जो हमारा मंदिर कॉलोनी में है, जो हमारी जमीन आपको नहीं मिलेगी, यहाँ कुछ क्या कहेंगे तुम्हें, यहाँ तो कोई भी नाता हमारा आदमी, हमारी तो हिंदुओं की कॉलोनी बना के दे रखी है, वो बन नहीं इसकी कर लो, कॉलोनी बुढ़ान पर वहाँ पर लग बस रहे लोग, हमारी में धक्का क्यों कर लिया, गाँव वाले ने किसी ने धक्का नहीं करा, हमारी कर लो, प्रधान ने करा तो कुछ करा, हमारी कर लो, हमारी तो पड़ी थी हमें। अच्छा, अभी जो 3.5 बिस्से, अभी आप बता रहे 6 बिस्से है, इसका कोई सबूत है आपके पास, या क्या क्या? कौन से वाले जो ओवरऑल 6 बिस्से बता रहे हैं? ऐसा होता था तो 1975 का है कागज है, कोई बड़े बुढ़े लिख कर दे भाई, एक काम करो 6 बिस्से अपने जमीन वो कर लगा, वो क्या नाम, अपना मंदिर बना लियो, वो कागज है 1975 का कागज है पूरा, तो उसमें लिखा हुआ है भाई 6 बिस्से मत बना लियो अपना मंदिर, और उसके बाद जो से भी है अपना खा पोल लियो, उसमें 2 बीघा का नंबर है सर। तो अभी ये भी 3.5 बिस्से में मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। 3.5 बिस्से और लिखित में 3 बिस्से हैं, वो भी पूरे नहीं दिए, ये भी घेर लिए पीछे थे। इनका तो भाई मकसद ये था, सारा का सारा घेरने का था मामला, मैं बताऊं। और इनसे क्या हमें तो पता नहीं, भगवान जाने, उससे नाती ने पैसे दिए नहीं दिए, क्या करा क्या नहीं। इस जमीन की कीमत ज्यादा है ना, डबल रोड की जमीन है ये भाई कम से कम 80-90 लाख रुपए की जमीन है। और ये बेचारे गरीब आदमी, इनकी सुनने नहीं, हम खड़े कर लो, हम करवाऊंगे इसका निर्णय, अगर इसका निर्णय ना अजीब कहियो तुम बात ने, हम दुआओगे चाहते तेरा सर, ये मंदिर यही बात समझ में आती है कि जो जमीन है वो रोड की जमीन है ना, फ्रंट की जमीन, वैसे रेट बड़ा हाई है, यही कारण है कि दबाने का प्रयास किया जा रहा है। किसी ने भी मतलब कि सब मंदिर है सर, हम ये 4 बिस्से दे दिए 3 मार, और ये मंदिर हम तैयार कर दिया, मांग कर लोगों को, तो मांग कर तैयार कर दिया, तो हम लोग तो नहीं आ सकते यहाँ से, हम लोग तो इसमें ये सब हमारी कॉलोनी राम के नाले और भी अच्छे हैं, और जब यहाँ के लिए इंगे अल्लाह करा करेंगे, इंगा मुल्ला करा करेंगे, वही लड़ाई वो जो वाला। अरे यहाँ का तो मुसलमानों का कहना भाई, उनका कहना ये है 2-3 मस्जिद हमारे ऑलरेडी है, हमें क्या करना है, इनका भी तो हिस्सा चाहिए इसमें। ये गाँव में रहने वाले हैं, इनका राशन भी मिलना चाहिए ना, इनका जो हिस्सा है, ये अगर ये 100 भी वोट है तो इनका हिस्सा दो कम से कम यार। अब मतलब इससे तो बात ही है, उस मस्जिद का नहीं है मामला, आसिफ का है, उसे तो जमीन हड़पने का, यू आसिफ भू माफिया तकड़ा, इसके प्रूफ मेरे पास और भी हैं। इसने यहाँ वाली जमीन दबाइया, इसने गंगो दबा रखी जमीन, इसे यहाँ क्या नाम है, इस यू यहाँ कंटा है, कंटे पे मकान बना रखे, वहाँ भी बना रखे इसके, वो भी पोल खुल लूँगा, वे भी पोल खुलेंगे इसके, और जो यू बच जाना मैं मान दूँगा बात ने। अभी जो बात बताई कि ये ज़मीन जो फ्रंट की ज़मीन है, मैं आपको दिखा देता हूँ, बाहर रोड है और यहीं पे सामने वो पड़ता है, आ जाइए आप देखिए, ये आराम से, ये देखो ज़मीन, ये रोड है, जिस कारण इस ज़मीन पर विवाद ज़्यादा है, और सामने ही चौकी पड़ती है, आप देखिए।
इनका तो सही मकसद ही हुआ है, आज का तो मकसद इनका ही हुआ है कि यहाँ मकान बना लो, ठीक। लेकिन आने वाले टाइम में वहाँ देख लो कृष्ण जन्मभूमि में क्या रहा, आज तक के इतिहास ठहर राम जन्मभूमि में देख लो क्या रहा, ये सारा यही है, 3 बिस्तों में देख और पीछे कुछ और बना लो। तो आने वाले टाइम में फ्रंट का है, फ्रंट आज तक कहाँ दबा इन्होंने, यह वही सोच है। मैं कहना नहीं चाहता उस चीज़ से, लेकिन जो समझने वाले समझदार जो है समझ चीज़ ने, और वो मैं काम होने नहीं देने का, चाहे साला कुछ भी हो जो यूँ काम में कतई होने नहीं देने का। अगर यहाँ बुलडोजर ना चलवा देना इतने बात है नहीं, कार में घेर लिया सिर्फ तो उसने, या तो कान में घेर लिए, अब मुझे तो उनका इलाज कर दिया दे बालू वालों का, तो कुछ है ही नहीं, बस इतना है। अब भाई मजबूत पर्सनल क्या है, पर्सनल समय क्या है यार, वो तो तकड़ा समय की, वो तो तकड़ा समय की मैं जानू, बस नू है ये चीज़ नहीं कही जाती। हल्का सा जहाँ से हल्का प्रूफ मिला ना, फिर तो मैं अपने आप दबा लूँ, मैं उसे अपने आप दबा लूँ। और जो मेरे पास जो चीज़ों का प्रूफ है ना, मैं बोल रहा हूँ उन पर, इन्हें 2 मकान बनाए रखे, वहाँ से चूड़ों के पट्टे तो रखे, उसका भी खोल लूँगा उसका राज में। यहाँ तक घंटे में दबा रखी, वो भी सारे पट्टे हैं, वे भी सारे पट्टे हैं, तो पागल बना लग रहा सबका। और इसके राज में खोल लूँगा, मैं बढ़ाऊंगा ना यहाँ का भू माफिया, इसका तो इलाज करूँ, बढ़ूंगा, याद रखा अपनी जिंदगी में। कैसे हो सकता है बीजेपी राज में, बाबा योगी के राज में भू माफिया आ गई है? भू माफिया तो बात यह है, संरक्षण है ना कहीं कहीं नेताओं का, नेता होना ही चाहिए। उसका क्या नाम बोल लूँ, बस में कहीं ना कहीं नेता का है, नेता का है, हाँ जो भी है नेता का है तो है। उसका भी मैं टाइम पर नाम बता दूँगा, टाइम आने पर नाम बता दूँगा। अरे बहुत बड़ी नहीं, मैं काम तो सच्चा आदमी, मैं कहा झूठ बोल लूँगा, मैं क्यों, क्या जरूरत है। जब इनके अंकों में आंसू गिरेंगे तो चैन जाओ, चली जाओ, कोई दिक्कत नहीं। इनके अंकों में आंसू नहीं आने देने का रोहित, मैं तो आने नहीं देने का कहीं भी। जो इनके आंसू गिरेंगे उस टाइम मैं आग बाढ़ दूंगा सारी जगह, बस जो मेरे पर होगा वो करूँगा। महाकाल का भक्त डरता खींचता नहीं, एक बार नहीं डरता मेरा अंदर कोई से भी। जहाँ ऐसा हो रहा है जुल्म करने का प्रयास करे जा रहा, वहाँ खड़ा हूँ, छाती ठोक कर खड़ा हूँ। पिछली वीडियो में बहुत कमेंट आया तुम पर, कमेंट भगवा आतंकवादी तिलक एक लगेगा यू, और तिलक पहले भी सनातन, ये तो सनातन की पहचान है। उस पर क्या कहते हैं, किस प्रकार के कमेंट आते हैं, डर नहीं लगता आपको? कहीं का डर, मौत किसकी नहीं आओगी, क्या पता कब तंग से बिल्कुल ये तो होना ही है, आपका भी होना, मेरा भी होना, नेताओं का भी होना। जो से सोच रहे ना कि पटका लोग ये डाल कर, पटकता नहीं कोई से भी हूँ, महाकाल का आशीर्वाद है, महाकाल का भक्त हूँ, खुल कर जीऊँ कती जिंदगी ने। उसने पूरा आशीर्वाद दे के भेज रखा, फुल आशीर्वाद उसने कहा रखा, बोला अड़का खड़ा हो जा, जहाँ कहीं नाजायज हो रहा उड़का खड़ा हो, हम खड़े तेरे साथ, मुझे किसी प्रोटेक्शन की जरूरत भी नहीं है। मेरा तो महाकाल है भाई, मेरे महाकाल है, मेरे साथी हैं, मेरा प्रोटेक्शन फुल है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई जान बूझ के तो हाथ ना घेर दियो, हाँ नहीं भुगतना भारी हो जाएगा। तो अभी आप लोगों ने सुना प्रधान जी थे, जिनकी ज़मीन थी वो भी थे, किस प्रकार से पूरा प्रकरण गुजरा, किस प्रकार से इन्होंने 1975 से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। अब जाके कुछ, सब कुछ नहीं, कुछ मिला है मंदिर के नाम, वो भी मंदिर के लिए लड़ रहे हैं, और इसको व्यक्तिगत रूप से ज़मीन को दबाया जा रहा है। तो देखो ये कहाँ इन्हें लड़ाई करी भाई, कहाँ जज के पास गए, क्या है क्या नहीं, मेरे पास सब डॉक्यूमेंट है जो मेरे से मैडम ने दे रखे हैं, मुझे पूर्ण भरोसा है मैडम पे, जय मैडम है यहाँ की। अधिकारी सारे ठीक हैं, अधिकारी को तो प्रेशर से दबाया जाए यार, प्रेशर करते हैं भाई। अब अधिकारी कहने लग रहे जी वहाँ जायज है, वो गवर्नमेंट की भूमि है, वो पट्टे हैं वहाँ से, तो कहीं ना कहीं नेताओं का प्रेशर है। तो मेरा तो हाथ जोड़ के यही है कि बात यह है, नेता तो इन पाँव में पड़कर, इन गरीबों के पाँव में पड़कर तब कुर्सी प्राप्त करें, लेकिन एसडीएम मैडम हुई, तहसीलदार, कानून को पटवारी, डीएम, एसडीएम कोई भी होया, आपने अपनी मेहनत से ले रखी कुर्सी, आपने दबने की जरूरत नहीं है, वो भगवान ने दे रखी है आपसे कुर्सी, दबने की किसी जरूरत नहीं है। हमारा तो कहना ही हुआ है, खुल का खेल लो जितना खेल ले जा, ये कुर्सी का ना की है। नेताओं ने कुर्सी का डर होना चाहिए, अधिकारियों ने नहीं होना चाहिए। वो अडम्बरे करते हैं, वो नौकरी क्या बोलते हैं, पेपर दे के पास होते हैं। बिल्कुल मैं तो ना कहना खुल का, वो नोट दे के पास नहीं होते। बिल्कुल भाई, नेता तो आज है, 5 साल के लिए तो है। इन गरीबों ने सतान लग रहे, गरीबों पति वोट ले, 5 साल बाद फिर पास आएंगे, फिर पास आओगे, ये दे देंगे वोट, नहीं देते आ जाइयो। अरे मैंने कहना चलाना तो दे, पर बुलडोजर नहीं चलाना था, मैं भी देखूंगा ये कौन सा वोट देगा, कौन सा नहीं। हमारी एक शमशान भूमि है, उसमें रास्ता नहीं है हमारी, हम लोगों को खेतों में गाँव में ही ये गाँव वाले मतलब प्रधान लोग ही, हम रास्ता नहीं दे सकते। बता ले शमशानों में भी जान देते, हम रास्ता भी नहीं दे सकते, जाकर उसकी जांच कर लो सर, उस पर चर्चा करेंगे हम, उस विषय पर अलग चर्चा करेंगे। अरे भाई अत्याचार हो रहा, सही तो बात यह है। हाँ जी, प्रशासन की गलती काटता, शासन की गलती है, अत्याचार हो जाने के साथ में पिछली वो जिला में और अत्याचार हम होने देने के, तो दिक्कत ना माना था। सर्वसम्मति तो प्रधान बना गया था, उसमें 5 बीघे जमीन देकर प्रधान बना कर चुना गया था, उसमें हमारे 10 बीघे पट्टा था, 8 बीघा पट्टा थी हमारी गरीब लोगों की, हमारे एक रिश्ता दिया ना, हमारे प्रधान में रास्ता दिया। अरे देने वाला तो है, पर वाला तो टेंशन क्यों ले, हम खड़े नहीं क्या। तो अभी आप लोगों ने देखा वीडियो में किस प्रकार से उन्होंने अपनी बात रखी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट, पिक्चर दिखा देगा, दिख रहा है इसमें तो कोई नहीं है वीडियो पहले। हाँ
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट में ध्यान रखिएगा